हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो हमने 51 पजल्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी IBPS RRB PO और क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो उसमें ये 12th नंबर का पज़ल है। और बात करें जितने भी पज़ल्स अभी तक हमने किए हैं और जो आगे करेंगे वो IBPS PO प्रीलिम्स जो अपकमिंग होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो पज़ल लिया है मैंने, ये एक मेमोरी बेस्ड पज़ल लिया है जो कि IBPS PO प्रीलिम्स 2018 में आया हुआ पज़ल है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पज़ल को। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 9 persons ABCDEFGH and I, ईच ऑफ देम हैव देयर बर्थडेज इन वन ऑफ द 3 months February, July and September of the same year, but not necessarily in the same order. They were also born on 3 different dates, 4, 21 and 28. तो कहा गया है कि 9 पर्सनस हैं ABCDEFGH and I जो कि 3 डिफरेंट मंथ्स में उनका जन्म होता है, फरवरी में, जुलाई में और सितंबर में। और इन्हीं 3 महीनों के 3 अलग डेट्स में होता है, 4 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को। ओके, तो अब हम सबसे पहले कंडीशंस जो है हर बार की तरह पहले नोट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, फरवरी, जुलाई, सितंबर। तो कंडीशन हमारा 3 पर्सनस वर बॉर्न बिटवीन F एंड G। 3 जने जो हैं वो F और G के बीच में उनका जन्म होता है या बर्थडे आता है 3 जनों का F और G के बीच में। F वॉज बॉर्न बिफोर G। F जो है वो G से पहले बॉर्न हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंबल ऐसे डाल देंगे कि इसका मतलब है कि F जो है वो पहले उसका बर्थडे आता है। ओके, A वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर G। A जो है या तो इमीडिएटली बिफोर उसका बर्थडे आता है जी से या इमीडिएटली आफ्टर आता है। तो हम ऐसे शो कर देंगे, ए या तो इमीडिएटली बिफोर होगा या इमीडिएटली आफ्टर होगा। ओके, आई वॉज बॉर्न इन अ मंथ दैट हैज़ लेस देन 30 डेज। आई जो है उसका बर्थडे कब आता है, उस महीने में आता है जिसमें 30 डेज से कम डेज होते हैं। तो ऐसा कौन सा मंथ होता है, ये तो सिर्फ फेबररी है। एंड द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। एक तो फेबररी में होता है और उस डेट को होता है जिसमें जो कि 3 का मल्टीपल होता है, जो 3 के टेबल में आना चाहिए वो डेट। ओके, तो 4 तो नहीं आता है, 21 आता है, 28 नहीं आता है। तो यानी कि आई जो है उसका बर्थडे कब आता है, 21 फेब को। ओके, देयर वॉज ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन आई एंड एफ। आई और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन का जन्म हुआ है। तो इससे ऊपर तो जगह है ही नहीं, तो हम नीचे की साइड देखेंगे, आई से एक छोड़ के, यानी कि ये प्लेस छोड़ के हम यहाँ पे एफ को प्लेस कर देंगे। ओके, बी एंड एच वर बॉर्न इन द सेम मंथ। बी और एच जो हैं ये सेम मंथ में इनका बर्थडे आता है, एस एम यानी कि सेम मंथ। एच वॉज बॉर्न ऑन अ डेट विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 14। एच जो है उस डेट को उसका बर्थडे आता है जो कि 14 का मल्टीपल है। तो जो गिवन डेट्स हैं इसमें से 14 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ 28 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मीन्स कि एच का बर्थडे कब आता है, 28 को आता है। ओके, ई एंड डी वर बॉर्न ऑन द सेम डेट। ई और डी जो हैं ये सेम डेट को इनका बर्थडे आता है, एस डी मीन्स सेम डेट। ई वॉज बॉर्न बिफोर डी। ई जो है वो डी से पहले बॉर्न हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सनस बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ ई एंड ए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ और जी जो है उनके बीच में उतने ही पर्सनस हैं जितने कि ई और ए के बीच में है। तो एफ और जी का तो हमें पहले से ही पता है कि इनके बीच में 3 जने हैं, यानी कि ई और ए के बीच में भी 3 जने होंगे। ओके, तो ये हमने सारी कंडीशंस नोट कर ली है। अब हम देखते हैं कि इन्हें हम कैसे अपने टेबल में प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम देखें कि जो हमने लिखा है डेफिनेट पोजीशंस जो हैं उनसे हम लिंक करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा था कि एफ़ और जी के बीच में 3 जने हैं और एफ़ जो है वो जी से पहले उसका बर्थडे आता है। तो एफ़ यानी ऊपर रहेगा तो हम ऊपर की साइड तो जी के लिए देखेंगे ही नहीं, नीचे देखेंगे। तो 3 जगह छोड़ के 1, 2, 3 और ये हो जाएगा जी। ओके, फिर देखें इसके आगे, तो क्या बोला था कि जी के या तो इमीडिएट ऊपर है ए, या तो यहाँ पे है ए, या फिर इमीडिएट नीचे है, यानी कि या फिर यहाँ पे है। तो हम अगर कंडीशंस हमें चेक करना हो तो बेस्ट वे क्या है कि जो भी डेफिनेट पोजीशंस आते हैं वो पेन से आप नोट कर लो। फिर अगर कोई कंडीशन आता है ना तो आप पेंसिल लेके जाया करो। ओके, ताकि आप पेंसिल से कंडीशन बनाओ और अगर वो कंडीशन गलत हो जाती है तो आप उसे रब कर सकते हो।
वैसा ही मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बार ए लेके देखता हूँ, और अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो हम फिर जो दूसरी कंडीशन है कि ए को हम यहाँ पे लेंगे, तो हम वो करके देखेंगे। ओके, ए को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर इसके बाद क्या गिवन है कि ए और ई के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 और ई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे गलत हो गया हमारा ये केस। कैसे? क्योंकि बोला था ई और डी जो है ये सेम डेट को बॉर्न हुआ है। अब ई तो 21 को बॉर्न हुआ है, और डी को हमें प्लेस करने के लिए 21 में और जगह तो है ही नहीं, तो यानी कि ये कंडीशन जो है ये हमारा गलत हो गया। तो हमने हमारा जो दूसरा कंडीशन था कि ए जो है वो जी के ऊपर होगा, तो हम वो लेके देखेंगे। तो ए को मैं जी के इमीडिएट ऊपर रख लेता हूँ, और ए और ई के बीच में 3 का गैप था, तो 1 2 3 और ई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब क्या गिवन है, अब अगर हम कुछ प्लेस करें तो हम बी और एच को प्लेस कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, बी और एच जो है ये सेम मंथ में इनका बर्थडे होता है, तो यानी कि एक ही मंथ में हमें 2 जगह चाहिए। सिर्फ जुलाई में हमें 2 जगह दिख रहे हैं, फेब में सिर्फ एक जगह खाली है और सितंबर में भी एक जगह खाली है, तो ये तो फिक्स है कि बी और एच जो है वो जुलाई में आएंगे। और एच के लिए हमें क्या बोला गया था कि एच जो है वो 28 को उसका बर्थडे आता है, तो एच को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और बी को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो ये कंडीशन भी होगी हमारी। और क्या बोला था कि ई और डी जो है इनका बर्थडे सेम डेट को आता है, तो ई का बर्थडे 28 को आता है, तो डी का भी यानी कि 28 को होना चाहिए, तो डी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और क्या गिवन था कि ई जो है वो डी के ऊपर है, तो हमारा ये कंडीशन भी सही आ रहा है कि ई जो है वो डी के ऊपर है, तो हमने सारी कंडीशंस प्लेस कर दी हैं। अब जो एक प्लेस खाली रह गया है फरवरी में, इसमें वो पर्सन आ जाएगा जो कि अभी तक हमने नोट नहीं किया, तो वो कौन सा है, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा फरवरी 4 में। ओके, तो ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन है। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस अच्छे से करना है इन टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप कंडीशंस कैसे प्लेस करते हो, कौन सा पहले कंडीशन उठाते हो, कैसे उन्हें लिंक करते हो, तो वो बहुत ही क्रूशियल रहता है एग्ज़ाम टाइम पे। तो आप प्रैक्टिस करने से ही आपका ये सही हो पाएगा। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए इन टाइप के पजल्स की, ताकि आप प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ रीजनिंग में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ, 13th नंबर पजल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।